आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको और आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही तो हैं। वहीं बुध ग्रह आपकी बुद्धि, वाणी, एकाग्रता का कारक माना जाता है, जिसे ग्रहों में सबसे सुंदर कहा जाता है। तो आज आपको बताएंगे कैसे भगवान भास्कर और बुध ग्रह की कृपा से आपको मिल सकता है शिक्षा का वरदान। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का क्या है आपकी शिक्षा से संबंध, समझिए। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य। सूर्य की उपासना करके इंसान अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। सूर्य की उपासना करने से उसके आत्मबल में वृद्धि होगा। सूर्य की उपासना करने से उसके ज्ञान तंत्र में विकास होगा, ज्ञानोदय का विकास होगा। चूंकि सूर्य को नेत्र का कारक भी माना गया है, सूर्य को समझ का कारक माना गया है, सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है। ऐसे में जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जानकारों की माने तो सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी बनाता है और बुध शिक्षा की दिशा को बताता है। तो मिल सकती है शिक्षा और करियर की उड़ान। सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। कुंडली में यह शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी बनाता है। बुध शिक्षा की दिशा को बताता है। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बुद्ध की स्थिति से स्पष्ट होता है। बुद्ध से बुद्धि की प्रखरता आती है, गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुद्ध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बस जरूरी है कुंडली में सूर्य और बुध का मजबूत होना। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि सूर्य और बुध ग्रह दोनों की उपासना शिक्षा और ज्ञान का वरदान दे सकती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति ये साफ बताती है कि इंसान की शिक्षा कैसी होगी। वहीं बुध कहने को एक छोटा सा ग्रह, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना और देखा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है सूर्य आत्मा जगतस्थुकश्च। सूर्य आत्मा कारक है और जब तक हमारे अंदर आत्मबल नहीं होगा तब तक हम कोई शिक्षा ग्रहण नहीं सकते। बुध बुद्धि का कारक है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और बुध एक स्थान पर होते हैं उसको बुधादित्य योग होता है। वह व्यक्ति, वह बालक पढ़ने में बहुत मेधावी होता है। कुछ आदतें भी ऐसी हैं जिनके कारण शिक्षा बदतर हो जाती है। इसलिए अगर आप शिक्षा का वरदान चाहते हैं तो सूर्य और बुध की उपासना आपकी ये मनोकामना पूरी कर सकती है। लेकिन पहले ये समझिए शिक्षा में बाधाएं कब आती हैं। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से, अंधेरे घर में या कमरे में रहने पर, अपने पिता का सम्मान न करने पर, लेटकर पढ़ने लिखने पर, ज्यादा पेट भरकर खाने से, खान पान में सावधानी न रखने पर। बाधाओं में जब ग्रहानुकूलता नहीं मिलती, अगर हमारी कुंडलियों में ग्रह शिक्षा क्षेत्र जो हमारा होता है उसमें अगर अनुकूलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति स्कूल में जा करके भी पढ़ता नहीं है, उसका मन पढ़ाई में न लग के राग रंगों में लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु, सूर्य, बुध एक ग्रह अच्छे स्थानों में बैठे होते हैं, वह व्यक्ति कितना भी अभाव का जीवन उसका होता है लेकिन वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है और अपने परिवार और घर का नाम रोशन करता है। माना जाता है कि शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हर समस्या का समाधान है सूर्य देव के पास। शिक्षा में सफलता के लिए सूर्य देव के साथ
बुध की उपासना कितनी सर्वोत्तम मानी गई है, इसके पीछे के तर्क भी हमने जाने। लेकिन शिक्षा का आशीर्वाद कब मिलता है, कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठने पर, साफ सुथरे तरीके से रहने पर, सूर्य की रोशनी का लाभ उठाने पर, पिता और गुरुजनों का सम्मान करने पर, खान पान शुद्ध रखने पर, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करने पर। सबसे सीधा और सरल उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। तो अर्घ्य देने से क्या लाभ होता है? तो सूर्य देव को अर्घ्य देने से आत्मबल का विकास होता है। तो सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आत्मबल, आत्मबुद्धि का श्रेष्ठता के साथ विकास होगा। कहते हैं शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हर समस्या का समाधान है सूर्य और बुध के पास। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए करने होंगे कुछ विशेष उपाय। वो उपाय क्या होंगे, आगे जानिए। भगवान सूर्य ही हैं जिनके तेज से इंसान को ज्ञान और शिक्षा की रोशनी मिल सकती है। वहीं कुंडली के सबसे सुकुमार ग्रह है यानी बुध की मजबूती से आपकी शिक्षा से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। सूर्य देव से विद्या और शिक्षा का वरदान पाने के लिए सूर्य उपासना और बुध को बलवान बनाने का अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक महाप्रयोग। सूर्य और बुध की उपासना बेहद खास मानी गई है, क्योंकि ये वो महाप्रयोग हैं जिसमें आपकी शिक्षा और करियर से जुड़ी हर समस्या का समाधान छुपा है। तभी तो शिक्षा में लाभ के लिए हम आपको इस विशेष उपासना की सलाह दे रहे हैं। शिक्षा में सफलता की स्थिति ये होती है कि हम वंदे वाणी विनायको, वाणी के देवता भगवान गणपति जो बुद्ध की प्रतिनिधि भी करते हैं। तो अगर हम जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, युवा हैं, जो भी, सबको वाणी विनायक का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो उन्होंने पहले लिखा वंदे वाणी विनायक। वाणी माने भगवती सरस्वती और गणपति विनायक माने गणपति। इन दोनों का चिंतन करके जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जो बाधाएं शिक्षा ग्रहण करने में आ रही हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो शिक्षा में लाभ के लिए क्या उपाय करना चाहिए और वो कौन से उत्तम कर्म हैं जिनसे सूर्यदेव शिक्षा और ज्ञान का वरदान देते हैं? आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्यादा समस्या हो तो गायत्री मंत्र का जप करें। लकड़ी की मेज कुर्सी पढ़ने के लिए प्रयोग करें। सलाह के लिए एक माणिक्य या पन्ना धारण करें। पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, प्रभावकारी रूप में है, तो उसको पिता का सुख सानिध्य प्राप्त होगा। पिता के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र से लाभ होगा। आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा। व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता का विकास भरपूर होगा। अब जानते हैं कुछ और सरल उपाय जो नियमित रूप से करके आप अपने बुध को बलवान बना सकते हैं। रोज सुबह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नित्य स्नान करें। सफाई से रहें। हल्की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तुलसी के पत्तों के सेवन के बाद 108 बार ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर दूर्वा अपने पास रखें। आपको तेज बुद्धि, अच्छी वाणी और एकाग्रता मिलेगी।
शिक्षा में सफलता के लिए सबसे सर्वोत्तम, मैंने अभी पूर्व में भी आपको बताया कि भगवान गणपति और भगवती सरस्वती की आराधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की आराधना से विद्या के मार्ग में कितने भी विघ्न आते हैं वो भगवती वाणी, जिनको हम सरस्वती कहते हैं, वह दूर करती हैं। और भगवान जो बुद्ध हैं के स्वामी भगवान गणपति हैं, ये हर प्रकार के अमंगल को दूर करके विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि और बुद्धि को प्रदान करते हैं। इन उपायों को अपनाने से आपको सूर्य और बुध से शिक्षा का वरदान मिलेगा। लेकिन भगवान सूर्य देव को मंत्रों से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो कारगर और कल्याणकारी मंत्र कौन से हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा का आशीर्वाद भगवान सूर्य से मिलता है। मान सम्मान, यश, तेज, संपन्नता और जीवन की तमाम खुशियों की सौगात भी सूर्य देव की उपासना से ही मिल सकती है। लेकिन सूर्य देव को प्रसन्न कैसे किया जाए? इसका कारगर उपाय है मंत्र जाप। तो अब हम जानते हैं मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर सूर्य और बुध को बलवान बनाने के लिए कैसे करता है आपकी मदद। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य कृपा पाने के कुछ आसान और अचूक मंत्र। तो ध्यान से देखिए, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आपके जीवन को सूर्य के समान कांतिमान बना सकता है। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, उसके अंदर एक तेज का विकास होता है। यही तेज उसको उसके सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है और उसके समझ का निर्धारण करती है। इसलिए सूर्य उपासना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः। मंत्र जाप केवल अर्घ्य देते समय ही नहीं, बल्कि अर्घ्य के बाद भी जरूरी होता है। अगर इन मंत्रों का जाप उगते हुए मधुर लालिमा वाले सूर्य के सामने किया जाए तो ये मंत्र और भी प्रभावी होते हैं। ये जिनको भी शिक्षा ग्रहण करनी हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, उन्हें गणेश जी और सरस्वती जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और एक संकट नाशन स्तोत्र है, भगवान नारद ने जिसको कहा है, उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसको 8 बार कागज पर लिख करके 8 ब्राह्मणों को मोदक के साथ दान करने से भी शिक्षा मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य की रोशनी में गायत्री मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी होता है। वहीं एक मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुध को बहुत बलवान बना सकता है। जानते हैं कौन सा वो मंत्र और कैसे करें उसका जाप। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह करें। अगर आप अपनी शिक्षा या करियर से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बड़ा समाधान बन सकते हैं। तो चलिए, आपको मिले शिक्षा में कामयाबी, यही हमारी भी प्रार्थना है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।